अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिफोर गोइंग टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंसिडेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट क्या है? अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट विच लीड टू इंजरी, डैमेज और लॉस। ऐसा अनप्लैन्ड या अनवांटेड कोई इसको प्लान नहीं करता, कोई इस नहीं चाहता मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ऐसा इवेंट जिसके अंदर इंजरी हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या प्रोडक्शन लॉस हुआ है, एक्सीडेंट कहलवाएगा। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, उसके ऊपर हाइट से ड्रॉप होने वाली ईंट सर पे लगी और उसकी डेथ हो सकती है। एक ट्रक ड्राइवर जो कि एक शार्प एज ले रहा था, गाड़ी की टर्निंग से साइड का बैरिकेशन डैमेज हो चुका है। तो ये क्या था? अनवांटेड अनप्लैन्ड इवेंट थे, लेकिन जिसमें क्या हुआ, इंजरी भी हुई, इवन डेथ हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई। तो इस तरह का कोई भी इवेंट होगा जिसके अंदर एक्चुअल में प्रॉपर्टी लॉस हुआ, डैमेज हुआ या इंजरी हुई, तो इंजरी की मल्टीपल टाइप्स हैं, कोई भी टाइप की इंजरी हमारे पास वो एक्सीडेंट होगा। जैसे कि पहले बताया, अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट, अगर कोई आदमी डेलिब्रेटेड अपनी इंटेंशन के साथ कोई ऐसी अटैम्प्ट करेगा, किसी को इंजर्ड करेगा, प्रॉपर्टी लॉस या डैमेज करेगा, एक्सीडेंट नहीं आएगा, वो उसका डेलिब्रेटेड, उसका अपना पर्सनल एक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ एक्सीडेंट की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अनवांटेड अनप्लैन्ड इवेंट जिसके रिजल्ट में कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, कुछ लॉस हुआ या कुछ इंजरी हो चुकी है एक्चुअल में। अगर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियर मिस क्या होता है। अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैव पोटेंशियल टू लीड द इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट। एक्चुअल में हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इवेंट जो कि अनप्लैन्ड होगा, अनवांटेड होगा, उसके अंदर प्रॉपर्टी डैमेज होने का चांस है, प्रॉपर्टी लॉस होने का चांस है, इंजरी होने का चांस है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, वर्कर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, हाइट से एक ईंट गिरती है, वर्कर के करीब में गिर गई, अगर उसके सर पे लगती उसकी जान जा सकती थी, अगर किसी इक्विपमेंट के ऊपर लगती डैमेज हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ईंट ग्राउंड पे जाके गिरी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इवन ईंट भी हमारी जो ब्रेक थी वो भी ब्रेक नहीं हुई। तो ऐसा इवेंट क्या होगा? नियर मिस होगा। एक्सीडेंट और नियर मिस में यही डिफरेंस है। एक्सीडेंट में एक्चुअली हमारे पास प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस या इंजरी हो जाती है, नियर मिस में भी होने के चांस थे, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज या लॉस नहीं हुआ। आज हम जिस टाइप ऑफ इंसिडेंट की बात करेंगे वो है डेंजरस अकरेंस। हमारे पास ऐसा स्पेसिफिक इवेंट जो हमें रिपोर्ट करना रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल, हाई पोटेंशियल नियर मिस। हमारे पास क्रेन मैकेनिकल लिफ्टिंग के लिए अवेलेबल थी, उसका कोई भी पार्ट वहाँ से डिटैच होकर नीचे गिर गया, हमारे पास किसी को इंजरी नहीं हुई, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हाई पोटेंशियल नियर मिस थी, हमें इसको रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग का पर्पस मल्टीपल हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस क्या होगा? क्रेन की अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वैलिड था, कलर कोड सर्टिफिकेट अवेलेबल थे, तो हम उस जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है की फैसिलिटी को जाके विजिट करेंगे, किस प्रोसेस पे वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसको रिव्यू किया जाएगा, आया वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वैलिड है कि नहीं है, तमाम चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी, ताकि फ्यूचर में ऐसी हाई पोटेंशियल नियर मिस को दोबारा रीअकरेंस एलिमिनेट की जा सके, अवॉइड की जा सके। तो जिस तरह के हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ इंसिडेंट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिपोर्टेबल टाइप ऑफ इंसिडेंट है वो है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन जो कि किसी भी आदमी को सफ़र करना पड़ेगा, एक्सपोज होगा या कॉज्ड होगी ड्यू टू हिज जॉब रिक्वायरमेंट। काम की वजह से ऑक्यूपेशनल लाइफ में अगर उसे कोई भी डिजीज़ या मेडिकल कंडीशन होती है, उसको हमें लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस वजह से हमारे लोगों को ये डिज़ीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल, डर्माटाइटिस एक डिज़ीज़ है जो कि स्किन इरिटेशन कह सकते हैं, स्किन एलर्जी कह सकते हैं। एक्टिविटीज़ जिनमें स्पेशली हमारे पास हैंडलिंग ऑफ सॉल्वेंट है, डिटर्जेंट है, सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमें नुकसान होने का चांसेस है। अगर रिपीटिवली वो काम किया जा रहा है विदाउट कंट्रोल मेजर, तो डर्माटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर टॉक्सिक सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो गई या हमारे पास हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए, तो साइड पे अगर अवेलेबल हैं, हमारे पास मेडिकल इल हेल्थ हो जाता है, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ हो जाती है, तो उसको हमने एज आ इंसिडेंट रिपोर्ट करना है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। उम्मीद करता हूँ टाइप ऑफ इंसिडेंट जिसमें वर्क रिलेटेड इल हेल्थ या इंजरी है आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।